चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। चुनाव में ब्लैक मनी मामले में शिवराज का बड़ा फैसला। ईओडब्ल्यू 3 आईपीएस और 1 एसपीएस के खिलाफ जांच करेगी। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू को चिट्ठी भेजी है। ईओडब्ल्यू अब एफआईआर दर्ज करेगी। आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने, बी मधु कुमार के खिलाफ जांच होगी। ईओडब्ल्यू के पूर्व एसपी अरुण मिश्रा के खिलाफ भी जांच होगी। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के लिए धन जुटाने के आरोप हैं। सीबीडीटी ने आईटी जांच के आधार पर ये मामला पकड़ा था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी थी। 15 दिन बाद सरकार ने जांच का फैसला लिया है। कमलनाथ के करीबियों के घर पर छापा पड़ा था। कई नेताओं का भी लेन देन में नाम सामने आया है। चुनाव आयोग में काला धन का अब तक का सबसे बड़ा मामला। चुनाव आयोग ने एमपी के सीएस को तलब किया है। 5 जनवरी को मुख्य सचिव को बुलाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, चुनाव में ब्लैक मनी मामले में शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला, लेकिन उससे पहले आगे हम बात करें, सबसे पहले ये पूरा मामला आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। ये मामला है लोकसभा चुनाव से पहले का। इनकम टैक्स ने छापेमारी कार्रवाई की थी। कमलनाथ के करीबी थे, उनके सलाहकार थे, उनके भांजे थे रतुलपुरी। ऐसे 52 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने मध्य प्रदेश और दिल्ली में छापेमार कार्रवाई की थी और बड़ी मात्रा में काले धन का संकलन का मामला सामने आया था कि 287 करोड़ से भी ज्यादा की राशि इकट्ठी की गई थी विभिन्न माध्यमों से। इसमें सरकारी विभागों का नाम भी आया कि इन विभागों से ये राशि ली गई और इसमें से काला धन बड़ी संख्या में चुनाव में खपाया गया। पूर्व जो अभी मंत्री भी हैं और पहले कांग्रेस में थे, मंत्रियों के नाम भी इसमें आए हैं। दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी सामने आया। 64 विधायकों को भी पैसा दिया गया था। लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनको भी पैसा दिया गया था। बाद में विधानसभा में ये पैसा खपाया गया था, विधायकों को और मंत्रियों को दिया गया था। उस समय जब ये सरकार बन गई थी, इसके बाद विधायकों को भी इसमें से राशि दी गई थी। तो इनकम टैक्स के छापे के बाद सीबीडीटी को जो रिपोर्ट गई चुनाव आयोग में, चुनाव में ये पैसा खपाया गया था बड़ी संख्या में। तो इसके बाद सीबीडीटी ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी थी। चुनाव आयोग ने, क्योंकि काला धन का उपयोग चुनाव में बड़ी संख्या में हुआ था, बड़ी मात्रा में हुआ था, तो इस पर संज्ञान लिया था। चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिए गए थे। जो आईपीएस अधिकारियों, 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम आए थे उन पर और एक राज्य पुलिस सेवा के अफसर का नाम आया था, उन पर एफआईआर करने के निर्देश दिए गए थे और विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे कि केंद्र जो आईपीएस अधिकारी हैं उन पर केंद्र कार्रवाई कर सकता है। तो इसलिए केंद्र सरकार को कहा गया था और मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव को कहा था कि राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा हैं, उन पर एफआईआर कराई जाए और इन आईपीएस अफसरों के साथ साथ और उनकी विभागीय जांच की जाए। तो यह मामला सरकार आयोग से सरकार के पास गया था। सरकार पिछले 15 दिन पर इससे मंथन कर रही थी। इसी बीच एक सप्ताह पूर्व चुनाव आयोग ने फिर मुख्य सचिव और गृह सचिव को तलब किया है दिल्ली में कि 5 तारीख को आप आइए। तो अब तक क्या कार्रवाई सरकार ने की है इस मामले में, रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। इसके बाद सरकार मंथन कर रही थी। विभाग में भी यह मामला गया था कि क्या कार्रवाई की जाए जी। चूंकि आयोग ने पहले ही कहा था कि ईओडब्ल्यू को दिए जाए। ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध जो होते हैं, भ्रष्टाचार, उनकी जांच करती है। तो आज ईओडब्ल्यू को सरकार ने चिट्ठी भेज दी है। अब ईओडब्ल्यू इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। पूनम जी, ब्रजेश जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश के पास रिपोर्ट आ गई थी। आयोग ने 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सीबीडीटी की रिपोर्ट के साथ पत्र भेजा था, लेकिन फिर भी इतना टाइम क्यों लगा? इतने टाइम बाद क्यों जांच अभी तक कहां तक पहुंची? अगर जांच हुई और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं की गई है अब तक? पूनम, ये मामला हाई प्रोफाइल है। इसमें दोनों दलों के लोग जुड़े हैं, क्योंकि जो कांग्रेस में थे पहले, इंदल सिंह कंसाना हो, गिरिराज दंडोतिया हो और ये बिसाऊ लाल सिंह हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, जो अभी मंत्री हैं, इनके भी नाम उसमें आए हैं कि इनको भी राशि दी गई थी। सरकार को ये चिट्ठी चुनाव आयोग ने अभी भेजी है। इसके बाद सरकार इस पर विचार कर रही थी पिछले 15 दिन से और विधि विभाग से भी और विधि सलाहकारों से इसकी सलाह ली गई कि आगे की कार्रवाई करना। इसी बीच
चुनाव आयोग ने तलब कर लिया है, तो ये ईओडब्ल्यू को जांच के चुनाव आयोग ने ही निर्देश दिए थे, तो आगे की कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू को आज चिट्ठी भेज दी गई है। अब ईओडब्ल्यू इसमें मामला दर्ज करेगी और आगे की जांच करेगी, और उसी के साथ साथ सरकार इन अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी करेगी, विभागीय जांच होगी उन पे, हो सकता है सस्पेंड हो जाए आगे, और जो इन मुख्य पदों पे बैठे हुए हैं वहां से उनको हटा दिया जाए। इनमें एक अधिकारी ऐसे जिनकी ईओडब्ल्यू में ही पोस्टिंग थी, अभी भी ईओडब्ल्यू में ही हैं, तो उनको भी वहां से हटाया जा सकता है, क्योंकि ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। देरी के पीछे मुझे लगता है कि जो राजनीतिक कारण है पूनम, वो हो सकते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस में थे जो लोग आज वो भाजपा में हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल हुए हैं, उसमें भी नाम आए हैं, तो इस वजह से हो सकता है सरकार मंथन करे, क्योंकि इसकी आंच कांग्रेस के साथ साथ भाजपा पर ही आ रही है। जी ब्रजेश जी, किन किन लोगों के खिलाफ अब जांच हो सकती है और किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर इस मामले में हो सकती है? पूनम, सीधे तौर पर आयोग ने निर्देश दिए थे कि 3 आईपीएस अफसर और एक राज्य पुलिस सेवा के अफसर, इन 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। अन्य जो निजी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, जिसमें मृगलानी हैं जो सलाहकार थे उनके, कमलनाथ के उनके भांजे हैं, और अन्य लोगों के यहाँ जो हवाला कारोबार करते थे इस तरह के, और जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया है, उन तमाम लोगों पर भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे। ये आगे की जांच में आएगा। ब्रजेश, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ चेतन जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। चेतन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चेतन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से ब्रजेश जी का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है अब जांच करेगी ईओडब्ल्यू, तो सवाल वही कि जैसे जांच के दायरे में कौन कौन आएगा, और अगर जांच होती है तो पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी अब जांच की? पूनम, अभी सरकार की चिट्ठी ईओडब्ल्यू को मिली है कि जांच करने के, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कीजिए। तो अभी ईओडब्ल्यू इसमें एक बाकायदा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक राष्ट्रीय दल जिसको कांग्रेस का नाम आया है, कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में 106 करोड़ रुपए गए थे दिल्ली के ऑफिस का, जो रिपोर्ट में आया है। तो इस कारण इसकी बाकायदा एक और आला अफसर हैं, तो एक एसआईटी गठित होगी जिसमें एडीजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में ये जांच होगी, उनके नेतृत्व में जांच की जाएगी, क्योंकि आला अफसर इसमें जुड़े हैं। जो 3 अधिकारी हैं, बी मधु कुमार और संजय माने, सुशोभन बनर्जी, ये एडीजी स्तर के अधिकारी हैं। इस कारण आला अफसरों को जांच में शामिल किया जाएगा। एडीजी रैंक के अधिकारी, स्पेशल डीजी इसमें जांच में रहेंगे। एक बार फिर हमारे साथ चेतन जी जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। चेतन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बताइए। जी चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चेतन जी, जिस तरीके से चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव 2019 का एक पूरा लेन देन का मामला था, अब ईओडब्ल्यू इस मामले में जो है जांच करेगी। शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, निश्चित रूप से जिन बातों को लेकर के चुनाव आयोग ने इशारा किया है, ये सारी बातें जांच के दायरे में है, और जो भी इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको शासन करेंगे। आरंभिक रूप से जांच के लेकर के मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हों। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर इस प्रकार के काले धन का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा, निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। अब जांच हो रही है, जांच आ जाने दीजिए, जो लोग इसमें दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। चेतन जी, लेकिन 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश के पास रिपोर्ट आ गई थी, इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, जांच एजेंसी के देने में तो 1.5 महीना नहीं लगा ना। जांच एजेंसी के पास तो ऑथेंटिक रूप से अभी काम दिया है ना, तो जांच एजेंसी भी अब जांच तो कर ले। इतना हमको भी लगता है, अगर आपकी जगह मैं भी रहूं आम आदमी की, नहीं जांच तो तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियों को एक एक कागज इकट्ठा करना पड़ता है, एक एक एविडेंस जोड़ना पड़ता है। इन सारी चीजों में बहुत लंबी कवायद होती है और उसमें समय लगता ही है। हम तो कहीं ना कहीं, चाहे हम लोगों के राजनीतिक मामले हो, उसमें भी हम लोगों ने भुगता है। आम आदमी की आज जब हम पीड़ा सुनते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जांच एजेंसियां किस प्रकार से काम करती है, उसमें समय लगता ही है। ठीक है ना, एक बार ढंग से जांच एजेंसी काम कर ले, एविडेंस आ जाए, और अगर एविडेंस है तो निश्चित रूप से कोई इसमें बचेगा नहीं। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन इतना आप श्योर मानिए
कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में इस प्रकार का घृणित कार्य करने वाला कोई भी प्रभावशाली आदमी छोड़ा नहीं जाएगा। जी चेतन जी हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। चेतन जी, ये पूरे मामले में आपकी सरकार में मंत्री हैं, 3 मंत्रियों का भी नाम आ रहा है, बिसाहू लाल सिंह का नाम आ रहा है, उसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर का आ रहा है और राजवर्धन सिंह का भी आ रहा है। इस तरह से कांग्रेस से जो लोग भाजपा में आए हैं उनके भी बड़ी संख्या में इसमें नाम आए हैं। तो प्रारंभिक रूप पे तो यदि ये रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि बड़ी मात्रा में लेन देन हुआ है, इन्होंने भी पैसे लिए। बिसाहू लाल सिंह ने तो बाकायदा हस्ताक्षर करके दिया था कि मैंने 5 लाख रुपए स्वीकार किए हैं। तो इसके बाद आपकी सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। जो आपके लोग हैं उन पर तो कार्रवाई कर सकते थे एक मैसेज देने के लिए कि इनके नाम आए हैं। तो भाजपा इस तरह के लोगों को संरक्षण नहीं देती है। देखिए ब्रजेश जी, ये कोई एक जनता के बीच में उदाहरण देने का मामला नहीं है, ये एक कानूनी मामला है। और कानूनी मामले में जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या दीगर कोई भी अन्य व्यक्ति हो, अगर कानून का दुरुपयोग किया है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार एक्शन लेगी। और जिन लोगों के नाम के साथ आपने वर्णित किया, अगर ये लोग भी जांच के दायरे में सबूत के साथ अगर पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से इन पर भी एक्शन होगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। मेरा यह कहना है कि वर्षों वर्ष चलने वाले ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में मामले जब पेंडिंग पड़े रहते थे तब तो कोई जांच एजेंसी उस पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि जिसकी जांच होती थी वो अधिकारी परेशान हो जाता था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संशोधन किया है कि जांच के पहले भी आप अनुमति लीजिए, क्योंकि अनुमति लेने के बाद आप पेंडिंग नहीं रख सकते कोई प्रकरण। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिन लोगों ने लिया है तो उनके लिए जो कानून की धाराएं, ऐसा तो किसी संविधान में नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री है या कोई प्रभावशाली आदमी है तो उसको आईपीसी की धारा अलग होगी, संविधान की धारा अलग होगी। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी भूपेंद्र जी, जो लेन देन का ये पूरा मामला हुआ है लोकसभा चुनाव में जो लेन देन किया गया, अब ईओडब्ल्यू पूरे मामले में जांच करेगी और कहीं ना कहीं पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ अब जांच हो सकती है इस मामले में। तो खूब जांच करें और पहले जो है सरकार में थोड़ी सी भी अगर जो है ईमानदारी है तो सबसे पहले उन 3 मंत्रियों के त्याग पत्र लें जो सरकार में है और जिनके खिलाफ जांच होनी है। ये हिम्मत दिखाए भारतीय जनता पार्टी। चोरों से कहेंगे चोरी कर लो और साहूकार से कहेंगे जागते रहो। ये कहानी है सरकार की। ये जो कागज है ये सरकार के पास 2 साल से थे, क्या कर रहे थे उसका? इन लोगों के पास तो ये सब चीजें 2 साल से इनके पास पड़ी हैं दिल्ली, तभी उनका हलवा बना रहे थे। ये जो सरकार है, ये सरकार एक तरफ कहती है कि कर्मचारी बाबू चपरासी किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बिठाना तो पहले इनसे अनुमति लो, और इनके जो है दफ्तरों में जो है फाइलें जंग खाती रहे बरसों, और दूसरी तरफ के बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं कि ये जांच करा रहे हैं। तो जांच करा लीजिए। और ये आज जो आदेश पारित किया है इन्होंने, जिससे भ्रष्टाचार गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पे फैल जाएगा और स्वेच्छाचारिता के साथ लोग डाके डालेंगे दफ्तरों में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विभाग की अनुमति मैनेज की जा सकती है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपने जांच एजेंसियों के तो दांत और नाखून काट दिए और उसके बाद उस जो है बुकले शेर से कह रहे हैं कि जांच करो। ये मध्य प्रदेश सरकार की असली सूरत है। जो कल जीएडी ने आदेश निकाला उसको पढ़ लीजिए। ये जो है जांच एजेंसियों को जो है बिना दांत का शेर बना रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। ये इनके 2 चेहरे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचारियों को पाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चेतन जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मेरे मित्र भूपेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वर्षों वर्ष से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो तो आपकी पार्टी आपकी सरकार की बनाई हुई व्यवस्था है ना। मुझे बताइए, साल से पावर में हम थे कि हम थे? भूपेंद्र जी सुनिए, साल से सरकार में आप थे कि हम थे? और आप क्या बुद्धि छील रहे थे क्या? अरे मैं भी जो कह रहा हूँ, आपको ये सब चीजें मालूम है। हमको 15 साल से क्या करने चाहिए? पहले प्रदेश की जनता को समझाइए। मध्य प्रदेश आपसे पूछा है, वो भ्रष्टाचार खुद ही चोरी करने में लगी थी। ये समझाइए जरा, प्रदेश की जनता पूछाइए आपसे। इसीलिए क्या कर रहे थे आप? जनता तो आप प्रदेश की जनता आपसे पूछाइए, आप 15 साल से क्या कर रहे थे बताइए। बताइए प्रदेश
की जनता को? क्या 15 साल से जो है क्या काम कर रहे थे बताइए जरा। अरे बताइए साहब, 15 साल से आप बुके चल रहे थे, क्या कर रहे थे? प्रदेश चल जाता तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। अरे आप 15 साल से आप सरकार में थे, हम नहीं थे, आप बुके चल रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए प्रदेश की जनता को भाई। बता रहे ना सरकार में, हम थोड़ी थे सरकार में, बता रहे हैं। मुंह काला करने वाले देश छोड़ के भाग रहे हैं। हम लोग 15 साल में मुंह काला कर दिया प्रदेश का, भुखमरी फैली हुई है, लोगों को तनख्वाह बांटने पैसे नहीं है, हर महीने उधार लेना पड़ रहा है। ये आपका 15 साल का अचीवमेंट है। ये आपने जिस तरह से लूटा है, प्रदेश को खोखला किया है, उसका प्रमाण है भैया। हिंदुस्तान का हम तो उसका जवाब दो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश दंगा कैसे हो गया, उसका कपड़े उतार लिए आपने। पसीने की कमाई खाता है आपकी सरकार ने कपड़े उतार लिए पूरे मध्य प्रदेश के, इसका जवाब तो दीजिए आप प्रदेश की जनता को भैया। ये 60 करोड़ जनता पूछ रही है कि आपने 15 साल में क्या किया, भुट्टे चीले। मैंने कहा ये आपसे प्रदेश की जनता पूछ रही है, ये 15 साल में आपने क्या किया, ये समझाइए प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश और देश, ये मध्य प्रदेश को आप 15 साल का हिसाब दीजिए, आप 15 साल का हिसाब दीजिए मध्य प्रदेश को। इसीलिए आप जो है 15 साल का हिसाब दीजिए मध्य प्रदेश को। ये सब चोटे इसी 15 साल के हैं, उसके पीछे के नहीं है। सारी जो जांचें पेंडिंग पड़ी हैं, आपके राजकाज की पेंडिंग पड़ी है, जरा उसका जवाब दीजिए। आप कहें तो मैं सूची जारी कर दूं कितनी जांचें पेंडिंग पड़ी है आपकी सरकार की। आप कहें तो मैं सूची जारी कर दूं आपकी सरकार की, श्रीमान जी सामने है। आप कहें तो हम आपकी सूचियां जारी करवा दें आपकी सरकार की, श्रीमान जी आप उसका जवाब दीजिए परम आदरणीय। जनता के आपने 15 साल में जो किया है वो क्या किया ये बताइए। आप क्या भुट्टे चल रहे थे जो अचानक आपको आज जो है आकाशवाणी हो गई? चलो चलो, कोई आप जवाब नहीं दे पाओगे, आपका तो जो है भगवान ही मालिक है। आप खूब प्रदेश को लूटिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, और आनंद से लूटिए, जो कुछ बचा है उसे और देख पाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश के भाग्य में यही लिखा है, आपके यहाँ तो भाग जाते, प्रदेश के भाग्य में यही लिखा है। आप खूब आनंद से लूटिए, कोई दिक्कत नहीं, लूटिए लूटिए भैया लूटिए आप। अब आपको बिल्कुल परमिशन मत देना चोरी डाके की। साल में 165 बार भाग, आनंद से लूटिए आप, जो है खूब उत्सव मना के लूटिए। अब आप लोग पावर में आ गए, आपने जो सरकार हड़प ली है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है आप मजे से लूटे, कोई आनंद मनाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने आप को जो है साधु मत घोषित करें। आप ये कपड़े पहन के आप उल्लू मत बनाइए लोगों को। परेशान हो रहे हैं, जान आप लोग साधु नहीं है, दीवानी शादी में अब साधु मत बनिए श्रीमान जी, साधु मत बनिए आप लोग जो है जरा अपना चेहरा असली दिखाते रहिए। बस ये जनता से जनता इतना निवेदन कर रही है, 8 करोड़ जनता है, देश की जनता समझ गई असली चेहरा कौन है। ये गेरुए वस्त्रों को आप जो है बदनाम मत करिए पहन के, इसीलिए गेरुए वस्त्रों को पहन के बदनाम मत करिए। जिन लोगों को आपने पहना दिया है उनसे लोग थक चुके हैं। आपका धरातल पर कुछ नहीं बचा है। अरे हमारा धरातल छोड़ो, आपका धरातल देखो अभी तो जो है यार, आप सत्ता में बैठे हो, पारी खेलना चाहिए। अरे आपका धरातल देखो, आप पावर में हो, हम लोग थोड़ी पावर में। चुनाव लड़िए हिंदुस्तान, आपका धरातल देखिए श्रीमान, हम लोग कहाँ पावर में, आप पावर में हो, आप मजे लूट रहे हो, तो आप उसकी तैयारी करिए। हिंदुस्तान अब आपके लायक नहीं बचा है। अरे साहब हम लोग आपके लायक तो अभी हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व आपके लायक है। आप तो अभी चंद्रमा पे आपकी सरकार बनने वाली, परेशान क्यों हो रहा है अभी से? आप देखो, आपको उसकी तैयारी करिए। आपको मंगल पे चंद्रमा पे आपको अभी सरकार बनानी, वहाँ भी मामा मुख्यमंत्री बनेंगे, परेशान क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही कहा है भूपेन जी, नहीं बिल्कुल सही है। कहीं मंगल अंगल की, कहीं चंद्रमा की सरकार में आपका भी नंबर लेके आ सकता रहेगा। के नेतृत्व में हम सरकार बनाने आएंगे, चिंता मत नहीं। चेतन भाई आपका नाम नंबर आ जाए बस हमें इसमें खुशी होगी। पहले आपका नंबर लेना चाहिए, मामा का तो लग चुका है। मैंने कहा ना बिन मोदी शामिल होंगे चंद्रमा की मंगल की तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा अमेरिका में भी हमारे अच्छा लगेगा। अमेरिका का तो आप लोग 1-2 साल में कब्जा कर ही लोगे, तय हो गया ऐसा। अमेरिका वाले भी कह रहे थे, तो आपको बजा करके स्वागत कर रहे हैं। अमेरिका वाले बता रहे थे कि यार जो है कब्जा कर लेंगे। चलिए हमारे पास समय की कमी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
तो जिस तरीके से आपने सुना जो अब जांच होगी, हालांकि उसमें बीजेपी, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनके भी नाम हैं, कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सभी के नाम इस जांच के दायरे में आ रहे हैं। अब हालांकि ईओडब्ल्यू के पास जांच पहुंच गई है, अब ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच करेगी। आगे जांच किस दायरे तक जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले जब सीबीडीटी की रिपोर्ट आई, अब सीबीडीटी की रिपोर्ट आने के 1.5 महीने बाद भी इस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं की गई। हालांकि आगे अब जब शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला है, जांच होगी, अब जांच में किस किस के नाम आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।